आज का हमारा टॉपिक है मूड स्विंग्स। अचानक किसी वजह से हमारा मूड ख़राब हो जाना, फिर उसका जल्दी से ठीक हो जाना, कुछ ही टाइम में चेंजेस आना मूड में, यही होता है मूड स्विंग्स। अब मूड स्विंग्स आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से या फिर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। कुछ आपने देखा होगा, कुछ चेंजेस आते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से या हमारे घर के माहौल में कोई चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से ये मूड स्विंग्स अक्सर हम फेस करते हैं। और ये किसी को भी हो सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा होता है, बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं होता है, चुपचाप लेटे रहने का मन होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होगा, ऐसा अक्सर आपको फ़ील होता है इस तरह से। तो वो हमारा जो डिस्टर्ब माइंड है, जो कि जिसमें बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं उस वक्त, और जिसकी वजह से हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, तो ये सब उसकी वजह से होता है और उसी को हम मूड स्विंग्स बोलते हैं। अब मूड स्विंग्स होना एक नॉर्मल सी बात है। अब लेडीज़ के साथ में क्या होता है, जैसे पीरियड्स के टाइम पर या फिर प्रेगनेंसी टाइम में ये अक्सर वो फेस करती हैं। अब ऐसा कहा जाता है, जैसे कि मूड स्विंग्स की बात आती है तो अक्सर ये देखने में आता है कि माइंड में यही आ जाता है कि लेडीज़ को ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है। लेडीज़ के साथ में ये जेंट्स पे भी उतना ही अफेक्ट करता है और उनके भी मूड स्विंग्स उसी तरीके से होते हैं। वो भी बहुत इमोशनल होते हैं और जेंट्स भी अक्सर मूड स्विंग्स का सामना करते हैं। अब उनको अचानक से चिड़चिड़ापन हो जाना, अचानक से गुस्सा आ जाना, या फिर किसी भी बात को सुन लेना और तेज़ी से उस पर रिएक्ट कर देना, ये सब कॉमन है जेंट्स के लिए। हमारे समाज की ऐसी सोच है कि लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग रूल्स बनाए हुए हैं। अब उसमें ऐसा लगता है उनको कि जैसे ये जितने भी इमोशंस हैं ये सब जेंट्स के लिए वीकनेसेस हैं, और जबकि लेडीज़ उसको फेस करती हैं तो वो सब कुछ नॉर्मल है। ये सिर्फ दुनिया की बनाई हुई बातें हैं। दुनिया की तो यही सोच है कि अगर जेंट्स रोते हैं, परेशान होते हैं, या फिर दुखी हो जाते हैं किसी बात पे, तो इसका मतलब है कि वो वीक हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन समझना ये है यहाँ पर कि जब गॉड ने हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़, हमारे ऑर्गन्स सब कुछ एक से बनाए हैं, लेडीज़ के, जेंट्स के, तो फिर ये इमोशंस अलग कैसे हो सकते हैं, या फिर उसका असर जो बॉडी पर होता है वो अलग कैसे हो सकता है। इसलिए मूड स्विंग्स दोनों के ही इक्वली हो सकते हैं। एक्चुअली जेंट्स का मूड स्विंग भी इमोशनली होता है, इमोशनली चेंजेस की वजह से ही होता है। अब वो उसको क्योंकि दबा करके रखते हैं, उसको बाहर फिर वो दूसरी तरीके से निकालते हैं, जैसे गुस्सा, चिल्लाना, इस तरीके से रिएक्ट करके वो अपने कंप्रेस किए हुए इमोशंस को निकालते हैं। अब आपने देखा होगा कि जेंट्स जब परेशान होते हैं तो रोते नहीं हैं। उनको छोटे से ही ये बोला जाता है कि रोना लड़कों को अच्छा नहीं होता, लड़कों के लिए अच्छा नहीं होता है, ये रोना तो लड़कियों के लिए बना है, क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो। इस तरह अक्सर आपने सुना होगा, अक्सर घरों में ये चीज़ बोली जाती है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनते सुनते ही वो बच्चे बड़े होते हैं और उनके माइंड में वही चीज़ सेट हो जाती है कि इमोशनल होना या ये मूड स्विंग्स वगैरह या परेशान होना, ये सब वीकनेसेस हैं, जबकि लेडीज़ के लिए है वो वीकनेसेस नहीं है, उनको उसी तरीके से लिया जाता है। जेंट्स के भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से ही मूड स्विंग्स होते हैं उनके,
और मूड स्विंग्स होने की वजह से ही क्योंकि वो निकल नहीं पाता, कंप्रेस हो जाता है, तो रिएक्ट कर जाते हैं, वही मूड स्विंग्स के रूप में आ जाता है सामने। अब ये तो हुई बात कि मूड स्विंग्स कैसे होते हैं। अब इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। किसी दिन जबकि आपका मूड अच्छा ना हो, सुबह के टाइम बिस्तर से उठने का मन ना कर रहा हो बिल्कुल, तो आप अपने आप को ज़बरदस्ती उठाइए, ज़बरदस्ती अपने से काम कराइए, क्योंकि मन नहीं होगा अंदर से, लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने आप को उठाएं और वहाँ बिस्तर से उठा करके अपने बाहर, अपने घर के गार्डन में, बालकनी में या किसी पार्क में जा कर के कहीं पर हरे जगह पे और सनलाइट में बैठ जाएं। तो उससे आपको अच्छा लगेगा। जब आप पेड़ पौधों को देखेंगे, हरा हरा देखेंगे चारों तरफ, चिड़ियों की चहचहाट सुनेंगे, तो अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा। और वो नेचुरल थेरेपी है ये एक तरीके से हमारे माइंड के लिए, जिससे कि वो अच्छा फील करने लगता है। अब उसके बाद फ्रेश होकर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, उससे भी आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए कुछ, जिससे कि गहरी गहरी सांस लेंगे तो वो भी अच्छा फील होगा आपको। अपनी पसंद का कोई भी काम कीजिए, कुछ भी, चाहे तो वो अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करने की बात हो या आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड बात हो, पेंटिंग करना, सिंगिंग या फिर कुछ लिखना जो आपको बहुत पसंद हो, पोइट्रीज़, प्रोज़, कुछ भी जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लिख सकें, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आपके इमोशंस निकलेंगे तो उससे थोड़ा सा, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू निकले, चाहे राइटिंग के थ्रू निकले, चाहे पेंटिंग के थ्रू निकले, कुछ थोड़ा जब अंदर से निकलेगा तो अपने आप ही मूड आपका अच्छा हो जाएगा। अपने घर में एक अच्छी सी खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं या फिर कैंडल जलाएं, उससे जो फ्रेगरेंस आएगी, जो खुशबू आएगी, उसका एहसास करें, अच्छा फील होगा। उसके साथ में सूदिंग सा कोई म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक सुनने से अपने पसंद का म्यूज़िक सुने, जिससे कि आपको अपने आप ही मूड आपका अच्छा होने लगेगा। जो मूड स्विंग्स आपके हो रहे थे, मूड ड्रॉप हो रहा था आपका, अपने आप ही वो बूस्टअप हो जाएगा और अच्छा सा लगेगा आपको। ट्राई करके देखिए इसको भी। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं कि आपके घर में कोई भी काम करने वाले हों जो कि आपकी हेल्प करते हों, या फिर आपके घर से बाहर कोई हो जो कि आपकी हेल्प करता हो, कोई भी हो सकता है वो, घर में जो माली आता है, ड्राइवर आता है, या काम करने वाली कोई है, उनका कोई बच्चा है, तो किसी के लिए भी जिससे आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ हो, कुछ अच्छा आपको लगा हो, उसका आपकी हेल्प कर रहा, उसके लिए कुछ भी अच्छा सा कुछ कर दे, या तो कुछ बोल दे, कुछ स्वीटली थैंक्स बोल दे, कुछ भी अच्छा सा जिससे कि आपको खुद को अच्छा लगे। ऐसा कोई काम, या कोई बच्चा हो उनके साथ में, तो उसको चॉकलेट देना, जिससे कि जब आप ऐसा कुछ करेंगे अच्छे मन से, तो सामने वाले अपने आप ही मुस्कुराने लगेंगे, स्माइल आएगी उनके फेस पर, और उसको देख कर के आपको खुद ही अच्छा फील होगा। तो कुछ ये छोटे छोटे काम हैं जो करने से आपका मूड अपने आप बूस्टअप होगा। तो कुछ ऐसा ट्राई कीजिए। आज मैंने हार्मोन से रिलेटेड कोई बात नहीं बताई है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं बोली, जस्ट नॉर्मल सी सारी चीज़ें हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। आप ट्राई करके देखिए, इसके बाद और टिप्स दूंगी। थैंक यू। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।